युगल गीत। योग दर्शन के भाष्य में एक जगह वर्णन आया है कि योगी का मन वो आँख की पुतली के समान हो जाता है। क्या मतलब? ये जैसे शरीर पर कहीं कंकड़ भी गिर जाए तो उसको हम सह लेते हैं, ज़्यादा दुख नहीं होता, लेकिन आँख में अगर जरा सा कुछ धूल का, बालू का कण भी जाए तो आँख दुखने लगती है। संसार के लोग जो हैं वो तो और शरीर के समान हैं, उनका जो सुख है वो तो सब कुछ सहता है। दुकान की, नौकरी की, व्यापार की 10 बात आई, दुनिया की 10 बात आई, आती हैं जाती हैं, कोई परवाह नहीं। लेकिन योगी के चित्त में अगर संसार की कोई बात आ जाए तो जैसे आँख में कोई किरकिरी पड़ जाए, ऐसे उसके चित्त में विक्षेप हो जाता है। योगी में विक्षेप सहन का सामर्थ्य नहीं होता, तो वो चाहता है दुनिया की कोई बात हमारे पास ना आए। ये बताया है कि यहाँ की देवी देवता जो आए वो श्याम सुंदर की वंशी ध्वनि सुन करके ऐसी अवस्था में पहुंच गए जहाँ संसार का भान ही नहीं होता। और आज भी हुआ है। और ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आए, वो भी कश्मल को प्राप्त हो गए, उनका भी द्वैत का भान मिट गया। गोपियाँ कहती हैं औरों की तो क्या कथा सुनाएं, ये तो हमारा अनुभव है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। ये हमारा अनुभव है कि वंशी ध्वनि सुनकर हमारी क्या गति हो जाती है। योगी लोग त्राटक करते हैं, अपनी नाक पर गंध संवित होती है, ऐसा लगता है दुनिया में बस गंध ही गंध है, धरती नहीं मालूम पड़ती। गंध तन्मात्रा का साक्षात्कार होता है, रस तन्मात्रा का साक्षात्कार जब होता है तो मालूम पड़ता है सृष्टि में बस रस ही रस है। रसवत का ही जो शरबत बन गया है, रसवत संस्कृत का जो शब्द है वही शरबत बन गया। सारी सृष्टि रस से भरपूर। और जब रूप का ध्यान करते हैं, मिट्टी, पानी, आग, ये सब नहीं मालूम पड़ती, और जब स्पर्श का अनुभव करते हैं तो अनंत स्पर्श का अनुभव होता है। अब ये बात है कि जिनको पराये घर की चर्चा में ज़्यादा मज़ा आता है उनके कान में तो कोई चीज़ नहीं है, इसमें तो एक एक है। धरती नहीं है, गंध है, पानी नहीं, रस है, अग्नि तेज नहीं, रूप है। अग्नि सारे विश्व में केवल रूप है। द्वैत का अनुभव होता है, गंधद्वैत, रसाद्वैत, स्पर्शद्वैत, और ये वंशी ध्वनि शब्दद्वैत है, शब्दद्वैत का अनुभव होता है कि कृपा का कोई नाम नहीं, रूप नहीं, केवल रस वर्षी ध्वनि व्याप्त हो रही है। यदि आपका राग होगा दुनिया में तो ये अनुभव नहीं हो सकता। तो संसार का राग द्वेष छोड़कर दुनिया में एक बहादुर होते हैं जो त्याग करते हैं, वो कम होते हैं। और एक भगवे कपड़े पहने साधु तो जब पीछे हट जाते हैं, अधिभूत से, अधिदेव से आध्यात्म में आ जाते हैं, वो अनुभव करते हैं शब्द द्वैत से। तो ब्रह्मा, शिव, इंद्र ये भी शब्द द्वैत के अनुभव में नाम रूपात्मक भेद सृष्टि को विस्मृत कर देते हैं। देवी मतलब शब्द में लीन होके बाकी सब भूल जाते हैं, अद्वैत हो गए। देवी देवता भी भूल जाते हैं, और गोपियाँ कहती हैं हम भी भूल जाते हैं। ये श्री कृष्ण की बांसुरी दुनिया की ओर से मन खींचने के लिए आई है। इसी से महात्मा लोग कहते हैं भाई मत आना इस रास्ते में, अगर दुनिया में तुम्हारा राग होए तो मत आना वहाँ। बोले वहाँ एक धूर्त रहता है, कमर पर रखता है हाथ, हाथ से छूता नहीं है, दिल की पूरी पूंजी छीन लेता है। ऐसा धूर्त है, ऐसा अवधूत है, तो जिसको बाबा ठगाने में डर लगता हो उसको वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये आनंद है ना, स्टोरी राइटर जो डायरेक्टर था, उसने हमारे बाबा जी के बारे में ये लिखा कि भक्ति बहुत सताती हो तो भैया गणेशपुरी जाना, और गणेशपुरी पहुंचने से पहले रास्ते में एक अवधूत और डाकू रहता है, उसका नाम है मुक्तानंद, वहाँ मत जाना नहीं तो लुट जाओगे। वृंदावन में गीत गाते हैं तो कहते हैं हे श्याम सुंदर तुम हमारी गली में मत आना, और यदि कभी आना तो बांसुरी मत बजाना, और यदि कदाचित बजाना तो रोटी बनाने के समय मत बजाना, क्योंकि रोटियां गिल्ली हो जाती, लकड़ी गिल्ली हो जाती। प्राण प्यारे पहले तो हमारी गली में आया ही मत करो, बड़ी कृपा होगी। इसके आगे भी है, तो बोले तो फिर अपनाओ नहीं, अपनाओ तो फिर छुड़ाओ नहीं, पूरा गीत होगा शायद उसमें। तो बोले गली क्या तुम्हारे बाप की है, हम तो घूमने के लिए आएंगे, हमारी है गली। अच्छा बाबा आया करो, लेकिन बांसुरी मत बजाया करो। बोले हमारी मौज आएगी तब बजाएंगे, बजानी है तो शाम को मत बजाया करो। अच्छा तो इतनी तो कृपा करो कि जब हम घर का कोई काम धंधा करते हों तब मत बजाओ, कम से कम रोटी बनाने के समय तो मत बजाओ। तो क्या होता है? बोली सूखी लकड़ी तुम्हारी वंशी ध्वनि सुनकर गीली हो जाती है,
जलती हुई आग बुझ जाती है, हमारा काम धंधा सब छूट जाता है। ये बांसुरी है प्रेम विषयक निरूपण करने के लिए, प्रेम आकर्षण के लिए ये वंशी है, वेद है, धर्म अनुशासन करती है। अब रसोई बनाओ, अब मत बनाओ, अब घर वालों का काम करो, अब मत करो, अनुशासन करती है। तो ये श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि है। ब्रजवासिनी गोपियाँ गाली देती हैं। वेन था सबसे बुरा राजा भारतवर्ष का प्राचीन काल में। उस वेन, राजा वेन, पृथु का बेटा, उसने कहा यज्ञ मत करो, दान मत करो, व्रत मत करो, देवताओं की पूजा मत करो। आजकल के लोग तो जब जरूरत पड़ती है तब उसकी आवश्यकता बताते हैं। एक समय आया जब लोग बोले अहिंसा अहिंसा, तो हमारे पंडितों ने कहा देखो भाई, देश को, जाति को, राष्ट्र को हिंसा और अहिंसा दोनों की जरूरत पड़ती है। केवल अहिंसा से कोई राज्य नहीं चलता, वहाँ भी सेना भी चाहिए, शस्त्र चाहिए। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, इस बात को मत भूलो। संविधान के अनुसार जो हिंसा है उसमें दोष नहीं है, संवैधानिक हिंसा हमेशा रहनी चाहिए। बोले अरे ये पोगा पंथी पुराने लोग हैं, अच्छा देश की रक्षा के लिए जरूरत पड़ती है कि नहीं? सनातन धर्मी कहते हैं व्रत जरूर करना चाहिए, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस, सोमवार करना, गुरुवार करना। बोले अरे अरे धर्म के नाम पर लोगों को पिछड़ा पंथी बना देते हैं। आखिर मालूम पड़ता है कि कभी व्रत की भी जरूरत पड़ती है। अगर ये धर्म के नाम पर शुरू से ही जीवन में रहे, इसकी आदत रहे, अभ्यास रहे, तो समय पर कितना काम दें। कभी जीवन में ऐसा समय आता है कि रोटी नहीं मिलती, अगर अभ्यास रहे तो 2 दिन 5 दिन तो निकालेंगे अच्छी तरह, फिर मिल जाए तो ठीक। व्रत की भी जरूरत पड़ती है, अपने मन को काबू में रखने के लिए ध्यान की भी जरूरत पड़ती है। अगर आप नियंत्रण का अभ्यास अपने जीवन में रखोगे तब जब चाहोगे अंतर्मुख हो जाओगे। गर्मी पड़ी बाहर तो कमरे में भीतर आ जाएंगे। अभी नियंत्रण में काबू में रखना, जैसे गर्मी पड़ी बाहर तो अंदर कमरे में आ गए, तो इसी तरह बाहर कोई दुख, द्वंद, दुविधा का समय आया तो झट अंतर्मुख हो गए। वो राजा वेन था धर्मभ्रष्ट, लेकिन उसके वंश में पैदा हुए पृथु। जब पृथु पैदा हुए तो वेन की सदगति हो गई। पुत्र अगर धर्मात्मा होता है तो पिता की सदगति होती है। सदगति हुई तो भगवान का मुंह लगा हो गया, वेण से वेणु हो गया, अपनी आदत से बाज नहीं आया, लोगों का धर्म बिगाड़े। अच्छा, मतलब वेन भी बिगाड़ता था तो वेन से वेणु हो गया। वाह भाई वाह, अखंडानंद जी भी कमाल कर देते हैं। कहते और भगवान का मुंह लगा हो गया, मुंह लगा हो गया तो वेणु बन गया। तो अब भी धर्म बिगाड़ रहा है सबके। वो जटला कहते नहीं, हरे हरे, आगे कुछ मत पूछो उसके बारे में। क्या करता है वो। लेकिन भगवान के मुंह लगने से एक योग्यता इसके अंदर ऐसी आ गई कि जो उसकी ध्वनि में अपना मन लगाए तो उसका मन एकाग्र हो गया। नाद, एक समय ऐसा था जब कोई 125-150 मत फिर के मजहब थे हिंदुस्तान में। किसके मत में क्या मानते हैं वो हमारी जुबान पर था, 1 2 3 ऐसे करके गिना सकें ऐसे मालूम था। तो एक बात हमने देखी कि रागी पुरुष नाद में अपना मन लगाते हैं। संसार में जिनका राग है उनकी तो उन्नति कम होती है, और यदि संसार में राग ना हो और नाद का आलंबन करके ध्यान करें तो चित्तवृत्ति बहुत जल्दी स्थिर हो जाती है। ये ज्ञान का पंथ है। तो श्री कृष्ण में क्या आलंबन है? रूप आलंबन है। देखो, रूप आलंबन और शब्द आलंबन दोनों बात हुई। नाद भी है, बिंदु भी है। बिंदु क्या है कि जितनी आकृतियां बनती हैं वो बूंद बूंद से बनती हैं। जैसे लकीर, एक रेखा खींच दो या एक अक्षर लिख दो कागज पर, और फिर वो बढ़ाने वाला जो शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उससे देखो उस ग्लास पर, तो फिर बूंद बूंद अलग अलग मालूम पड़ेगी। तो ये बूंद ही मतलब बिंदु। हाँ, रेखा। तो ये यहाँ जो योगी लोग हैं, ये आज्ञा चक्र में वो तारा ही तो दिखता है, तो वो तारा जो है वही जब फटता है बड़ा होके, तो उसी में से सब रूप दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण नाद और बिंदु, नाद और रूप दोनों के समन्वित रूप हैं ध्यान करने के लिए। अब जो लोग ध्यान करना ही नहीं चाहते उनके लिए तो कुछ नहीं, और जो लोग ध्यान करना चाहते हैं, संसार से उगे हुए हैं, उनके लिए ध्यान का आलंबन इससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता। जिसको बाहर से वैराग्य है वो भीतर देखे। कभी पीताम्बर फहरा रहा है, कभी दांत चमक रहे हैं, कभी कुंडल हिल रहे हैं, कभी बांसुरी बज रही है। तो ये अष्टकालीन क्या है? रूप का ही चिंतन है सारा, मुख्य तो रूप का ही चिंतन है। हाँ। रूप का चिंतन है तो हम श्रृंगार कर सकते हैं,
रूप का चिंतन है तो हम खिला पिला सकते हैं, रूप का चिंतन है तो हम रास रचा सकते हैं, रूप का ही चिंतन है और क्या है। कभी पांव ठुमक ठुमक पाद विन्यास हो रहा रूप है, नहीं होगा कभी लीला होती ही नहीं। ये व्यक्तिगत बात है। तभी तो नाम रूप फिर गुण और लीला। दीदी जैसे लीला करते करते देखा था रूप में ही हम स्थित हो जाते, ऐसे लगता है कि तो रूप। कोई बात नहीं, इसीलिए तो नाम स्तंभ हो जाता है। हाँ नाम स्तंभ। अगर बिना लीला चिंतन करो तो नाम जल्दी होता है, हाँ और लीला चिंतन के साथ नाम में जो समाधि सी लग जाती है तो फिर वो देर हो जाता है। मेरा सवेर को नाम बहुत कम होता है, शाम को ज़्यादा होता है। ब्रह्म चर्चा, तत्व की चर्चा, मिट्टी क्या है, और चावल की चर्चा, मिट्टी क्या है। ये कि चावल की चर्चा जो पकाकर खाया जाता है, मिट्टी पकाकर नहीं खाई जाती, चावल पकाकर खाया जाता है। मिट्टी के तत्व हैं, पृथ्वी तत्व है, और चावल क्या है, मिट्टी से ही तो बना है। मिट्टी का एक स्पष्ट विकास है चावल, जो हमको जीवन दान करता है। ब्रह्म धरती है और कृष्ण चावल। ब्रह्म जल है, जल में तो गंगा भी है, समुद्र भी है, और श्री कृष्ण गंगा जल हैं, तेज हैं। सब जल तेज नहीं होता। गंगा सप्तमी भी आ रही है, सप्तमी को गंगा सप्तमी है। भैया जी होते तो इनको लेके जाते। मैं जाऊंगा, आज आया तुम्हारे गुरु जी जाते। मैं बिल्कुल जाऊंगा। मैं इनके पास बड़ी फोटो है, भैया जी खड़े हैं और ये गंगा जी में अंदर है, उनके पैर पकड़ के खड़े हैं, बैठे हैं, और ये कहते हैं उसी वक्त उन्होंने मुझे गोपाल उनका हाथ सिर पे रखा हुआ है। अच्छा, सिर उनका बहुत सुंदर फोटो है। तो वो ये कह रहे कि मुझे उन्होंने गोपाल मंत्र दिया। मैं तो जाऊंगा। वो गोपाल इन्होंने उनका गायत्री दिया, मैं क्या गायत्री तो किसी को दी गोपाल थी। मंत्र है। फिर मैंने इनको किताब दिखाई तो कहते हैं गोपाल मंत्र। और कृष्ण वो रोशनी है जो अपने घर में उजाला करता है। तेजस तत्व की परीक्षा दूसरी चीज है, और घर में उजाला करने के लिए दिया जलाकर रखना दूसरी चीज है। दोनों को एक साथ नहीं मिलाना, नहीं तो रूखे रूखे रह जाओगे। ये भाव की वस्तु है अपने हृदय में। वायु तत्व ब्रह्म है, और जो हम सांस लेते हैं वो कृष्ण है। शब्द मात्र ब्रह्म है, परंतु श्री कृष्ण वो भाषा है जिसमें हम बोलते हैं। आकाश ब्रह्म है, किंतु श्री कृष्ण वो है जो हमारे कलेजे में आता है। कलेजे में जितना आकाश है उसका नाम कृष्ण है। भाषा मात्र ब्रह्म है, और श्री कृष्ण वो मंत्र है जिसका हम जप करते हैं। मन तो बिच्छू में भी है, सांप में भी है, गाय में भी है, ऊंट में भी है, लेकिन बुद्धि नहीं है। मन तत्व जो सब में है वो ब्रह्म है, और जो हमारा मन हमारे दिल में गुदगुदाने वाला उसका नाम कृष्ण है। उसका नाम कृष्ण है, जो हमारा मन है। वो प्रकाश ब्रह्म जो संपूर्ण विश्व को, सांस भी कृष्ण है भाई सभी कुछ उसके अंश से बना है, वो है प्राण तो है सब ना, कुछ है। वो तो प्राण है। शब्द रूप रस गंध वो है तो सब कुछ है, उसके नाम से ही तो सब कुछ है। उसका नाम आप कुछ भी रख दो, ब्रह्म रख दो, कृष्ण रख दो, राम रख दो, श्री कृष्ण वो के भी तो बाहर निकल जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। अभी अच्छा आप कहते या हो। फिर पढ़ो थोड़ा सा, जरा क्लियर हो जाएगा इसमें। वायु तत्व ब्रह्म है, और जो हम सांस लेते हैं वो कृष्ण है। देखो, शब्द मात्र ब्रह्म है। वायु तत्व ब्रह्म है, ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, नहीं, और हम सांस लेते हैं और हमको पता लगता है, हाँ जी। तो वो सांस लेते हैं उसका आकार है, वो है कृष्ण। यानी कि हमारे अंदर, अब इस ऐसा समझो आप कि हमारे अंदर आप सतत ये ध्यान रखो कि ये जो हम सांस ले रहे हैं हम नहीं ले रहे, यही कृष्ण ले रहा है, तो आप अकर्ता हो जाओगे कि हम सांस भी नहीं ले रहे, क्या बात है। हम रूप भी देख रहे हैं, लेकिन वो जो रूप का देखना है वो भी कृष्ण है, जिसको हम देख रहे हैं वो भी कृष्ण है। अब आगे हो जाए, पांचों इंद्रियों का क्लियर करेंगे। आकाश ब्रह्म है, किंतु श्री कृष्ण वो जो हमारे कलेजे में आता है, कलेजे में जितना आकाश है उसका नाम कृष्ण है। हमारे अंदर जो स्पेस है, मीन्स आकाश है, वो जितना ऊपर आकाश है उसका थोड़ा सा ही आकाश तो हमारे अंदर आया। जैसे एक घड़ा है तो घड़े के अंदर भी उतना ही आकाश है, चींटी के ऊपर भी उतना ही आकाश है, तो जो जिस आकार का है उसमें जितना आकाश है वो कृष्ण है। और भाषा मात्र ब्रह्म है,
और श्री कृष्ण वो मंत्र है जिसका हम जप करते हैं। भाषा सारी जो है वो तो ब्रह्म है, लेकिन उसमें से चुन के जो वेदों ने मंत्र लिखे हैं वो रामकृष्ण है। रामकृष्ण राधा जो भी जिसका इष्ट है। तो ये जो श्री कृष्ण का ध्यान है, ये संपूर्ण आपत्ति से, विपत्ति से, दुख, दरिद्र, राग से, द्वेष से, संसार के झगड़े झंझट से बचाकर भीतर सुरक्षित रखने वाला है। इतना बड़ा सहारा है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के चरणारविंद की स्मृति हो तो सारे घर के काम, अपने जो भाव हैं दिल में, वो नष्ट हो जाते हैं और शमम तनोति च, शांति आती है। आओ अब ब्रज में चले। शमयन खुरतोदम बोले, ये तो आप में मेरा भाव बदला है ये वाला। मैं कहाँ से लाई हूँ? आप मानो कुछ चिंतन करते करते, कुछ लोग संतों से सुनते सुनते, कोई किताबें पढ़ते आ पढ़ते। जाता ना, इतना रोती थी दीदी आज मेरे इतने काम फालतू, मतलब काम नहीं समझती दीदी, मैंने भाव बदला है, कभी शांति नहीं मिलती थी मेरे को। तो बोले आज धरती खुद गई, जगह जगह घाव लगा धरती को, चोट लगी धरती को। गायें जहाँ जहाँ चलती हैं वहाँ वहाँ खुर लगती है तो धरती पर धूल उमड़ आती है। लेकिन श्री कृष्ण जैसा चरवाहा और गायों के खुर से चोट लगे तो घाव पर मरहम पट्टी भी तो चाहिए। तो श्री कृष्ण धरती पर मरहम पट्टी करते फिरते हैं। धरती को जो गायों के खुर से चोट लगती है उसको शांत करते हुए चल रहे हैं। कैसे शांत करते हैं? ऐसी क्या दवा है, ऐसी क्या जड़ी बूटी है कृष्ण के पास? बोले कि जैसे किसी को चोट लग गई हो, उस पर एक कमल की पंखुड़ी बांध दी जाए तो शीतल हो जाएगा। तो वो चरण कमल है ना। वैसे ही भगवान के चरणारविंद हैं। निज माने अपने पदाब्ज दल, यानी कमल से भी ज्यादा कोमल हैं और बर्फ से भी ज्यादा और चंदन से भी ज्यादा ठंडे हैं। ये विशेषण है चरणों का। कमल की पंखुड़ी के समान भगवान के और लाल तले। इसलिए है कि सतत राधा रानी का चिंतन करते रहते हैं, इसलिए लाल। तो जहाँ जहाँ धरती को चोट लगी है वहाँ वहाँ जब भगवान के चरण कमलों का स्पर्श होता है तब एक शीतलता आ जाती है और सारा दुख दूर हो जाता है, शांति आ जाती है। एक ज्ञान होता है और एक ध्यान होता है। ज्ञान होता है सोने की पहचान से लिखा और ध्यान होता है सोने का आभूषण धारण करने जैसा। ध्यान है अपने शरीर पर सोने किताब का। है, अगर आप लोगों को रुचि हो तो भंडारण जी के ध्यान और ज्ञान पढ़ी है यहाँ। ज्ञान है सोने को पहचानना। तो जीवन का निर्माण होता है ध्यान से। जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे। आदमी जैसा मन से सोचता है, think as you become, वैसा कर्म करता है और वैसा जुबान से बोलता है, वैसा ही हो जाता है। ध्यान निर्माण है और ज्ञान प्रमाण है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे एक हिसाब है और एक भाव है। एक महात्मा थे, वो कहते थे एक जानकारी है और एक मानकारी है। एक मान्यता है, पर ये मान्यता किस लिए है? हमने मारवाड़ के गांव में देखा, वहाँ से लोग जब निकलते हैं, यात्रा करते हैं, कलकत्ता मुंबई जाते हैं, तो गांव से निकलकर पहले हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं। वहाँ उनको लाल टीका करते हैं, हनुमान जी को प्रसादी माला पहनाते हैं, नारियल देते हैं और वो लेकर जब चलते हैं तो उनके मन में क्या विश्वास होता है, क्या उल्लास होता है कि अब तो हनुमान जी हमारी मदद करेंगे और जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। तो हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर निकलते हैं। देखो ये विश्वास का मार्ग है। जैसे मैं अभी बताया ना, मदन मोहन मालवीय कहते थे घर से पैर बाहर निकलो तो 4 बार नारायण 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 कह के निकलो तो सब काम सफल हो। देखो ये विश्वास का मार्ग है। और किसी ने जाकर जांच की लगाई, अब यदि मशीन के हनुमान जी को कि इस पत्थर की मूर्ति से आखिर मान्यता का तत्व बाहर निकलता है कि नहीं, ये तो पत्थर है, इसमें आशीर्वाद कहाँ से निकलता है, तो अब लो, अब सब घंटा धार करते। अरे कुछ नहीं, ये तो लोगों का विश्वास है। माने विश्वास कोई चीज नहीं है। इसका मतलब हुआ लड्डू ही खाने को मिले तब तो ठीक है। इसका नाम आदो श्रद्धा है। यही मैंने आपको लिख के दिया ना, सही लिखा है। श्रद्धा ही तत्व की जननी है। भागवत लाए कहते दीदी कुछ लिख दो इसके ऊपर, भागवत जी मैंने लिख दिया श्रद्धा ही तत्व की जननी है। श्रद्धा ही नहीं है जिस चीज में तो कैसे बोले। कहता हमें एक ने नोट दिए और एक ने तुम्हारे अंदर विश्वास दिया, तो विश्वास की संपत्ति नोट से भी बड़ी है।
एक ने श्रद्धा दी, एक ने विश्वास दिया। अंदाज तो पूरा सूत्र है, यदि है दृढ़ विश्वास तो बने सब काम। ये आध्यात्म की संपत्ति को समझो। निज पदाब्ज भगवान के चरण कमल के लाल लाल तलवे और त्रिभंग ललित रखने के भाव से रामायणी लोग कहते हैं, जब मरीच शरीर में मारीच पर बाण संधान के लिए रामचंद्र चले तो चलते समय पीछे जो जानकी बैठी थी तो उनको रामचंद्र के तलवे दिखते थे। तो रामचंद्र के उन्हीं तलवों की वही छवि श्री जानकी जी ने अपने हृदय में रखी कि हमारे लिए हरिण को पकड़ने के लिए, मारने के लिए श्री रामचंद्र दौड़े तो तलवा, वही तलवा जिसको लक्ष्मी जी अपनी जांग पर रख करके कभी अपने हृदय से लगाती हैं, कभी सहलाती हैं, लाल लाल। तो जब त्रिभंग ललित भाव से होते हैं बांके बिहारी तो क्या होता है, एक पाँव तो रहता है धरती पर और एक तलवा जरा खड़ा हो जाता है, तो पाँव के ऊपर पाँव तो तलवा दिखने लग जाता है। तो इस प्रकार जब चलते हैं तो उनके तलवे दिखते हैं, तो उनके चरणों में रेखा होती है, उनकी महिमा का वर्णन भी आता है। उसमें ध्वजा का चिन्ह है, वज्र का चिन्ह है, नीरज माने कमल का चिन्ह है, अंकुश है, ऐसे विचित्र विचित्र चिन्ह भगवान के चरणों में। तलवे का ध्यान करते हैं ना तो उस तलवे में बंध का ध्यान करते हैं, कोई बूंद पर पड़े हुए चिन्ह का ध्यान करते हैं, तलवे में लाल लाल जो चिन्ह बने हैं उनका ध्यान करते हैं। शास्त्र में वर्णन आता है भगवान के चरण में ध्वजा का चिन्ह है, ध्वजा पताका बनी हुई है। कहते हैं उसका कोई ध्यान करे तो पत्नी के सामने उसकी कभी हार नहीं होती। पत्नी के सामने बहुत सुंदर साहब, बहुत ही सुंदर। पत्नी के ध्वजा का ऊर्ध्व रेखा है ना, तो ऊर्ध्व रेखा का ध्यान करने से हमारी गति ऊंची होगी। हाँ, ध्वजा पताका से विजय होगी, और क्या मैं क्या युद्ध में विजय होगी कि ध्वजा माने विजय वजंती, विजय पताका फहराने वाली चीज। तो ध्वजा, जैसे तुम्हें मन को जीतना है, इंद्रियों को जीतना है, प्राणों को जीतना है, तो भगवान के चरणों में जो ध्वजा है उसका ध्यान करो तो इंद्रियों पर, मन पर जल्दी जीत हो जाएगी। किसी को अन्न की कमी हो तो भगवान के चरणों में जो जौ है उसका ध्यान करो। कहते भूख ना लगती हो तो जौ का ध्यान करो। ये जौ, पेट खराब हो तो भी, क्योंकि जौ जो है ना मेडिकली भी जौ जो है वो बढ़िया चीज है। गेहूं मैं सत्तू दूंगी रोज बोल के पीना दोनों। इसमें 3 चीज होती है, चने और जौ और गेहूं। ये जौ हविष्य अन्न है, गेहूं रजोगुणी अन्न है और जौ सात्विक अन्न है। धार्मिक दृष्टि से गेहूं से जौ अच्छा है। गेहूं का पेट तो फटा है और पूरा कपड़ा भी नहीं है, जौ पर तो एक वस्त्र और मिलता है। जौ हविष्यान्न है। गेहूं से तो 4 महीने जौ का तो यही खाते थे। अच्छा। और फिर वो ऐसी आदत हो गई कि फिर बाद में भी वही खाते रहे। मेरे पड़ोसी है ना हमारे, तो काफ़ी अच्छी भावुक है, तो मैं आपके बारे में बात बताती रहती हूँ जब भी बैठती है। तो इस बार मैं कहती हूँ मेरे मिलना, एक दफ़ा मिलना है। हाँ, तो चाहिए तो जौ का दलिया बनवा देंगे, ये लोग कोई खाते नहीं है तो नहीं ना, बहुत पौष्टिक। मैं तो आपने तो काम वाला अनाज लाता है वो हमेशा बना के ही लाता था। मैं तो जौ ही खाती थी, मुझे जौ की इडली भी बनाती थी। हाँ, आपने बताया। गेहूं से तो चना अच्छा। वो आपको सुनाया होगा एक बार कि गेहूं और चने में झगड़ा हो गया। गेहूं कहे हम अच्छे, चना कहे हम अच्छे। दोनों बोले ब्रह्मा जी के दरबार में चलते हैं। ब्रह्मा जी ने निर्णय दिया चना अच्छा, तो तिरस्कार से, दुख से गेहूं का पेट फट गया। इसलिए उसमें लाइन है। और सम्मान मिलने से चने की नाक लंबी हो गई। बढ़िया, कमाल, बढ़िया चीज है। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, हे चना जरा दूर ही रहना, पास आओगे तो चबा जाएंगे तुमको। तो गेहूं से चना अच्छा। जौ बिल्कुल हविष्य अन्न है। कहीं कहीं तो व्रत में भी जौ लेने का विधान आता है, कहीं कहीं जब व्रत भी करते तो जौ ही खाते। 12 महीने तक जो ही जौ खाना। अब धार्मिक दृष्टि से खाएं तो, और अभाव से खाएं कि गेहूं नहीं मिलता तो जौ खाएं, तो दुख हो जाएगा, हाय हमें
गेहूँ खाने को नहीं मिलता, जौ खाना पड़ रहा है। कोई 12 महीने का व्रत ले ले, केवल जौ खाएंगे तो देखो उसको आध्यात्मिक शांति भी मिलेगी, मन भी पवित्र होगा। तो जो हम तो बरसों जो ही खाए। कभी ऐसे तो जो भगवान के चरणों में जौ का ध्यान करे तो अन्न की कमी बिल्कुल नहीं होगी। अब देखो, जैसे लोगों को अन्न का अभाव मालूम पड़ता है, खाद्यान्न संकट मालूम पड़ता है, तो सब लोग भगवान के चरणारविंद में जौ का ध्यान शुरू कर दो, देश में अन्न ही अन्न हो जाएगा। लेकिन अब ये सेकुलर स्टेट हमारी बात थोड़ी समझ रहा है, जौ का ध्यान करें। बोले पाप के पहाड़ दबे हुए हैं, मरे कैसे, टूटे कैसे? तो बोले भगवान के चरणों में वज्र का ध्यान करें। वज्र का ध्यान करने से पाप के पहाड़ नष्ट हो जाए। भगवान हम पर दया करें कि कठोरता उसकी मिट जाए, कोमल हो जाए, तो भगवान के चरण में कमल का ध्यान। इसी बातों पर तो उसने किताब बना दी। पहले वो एक एक चिन्ह सुनता रहा, कभी मैं कुछ सुना दूं, कभी कुछ सुना दूं। वो तो राइटर है, वो अपना लिखता रहा, फिर किताब बना दी। तो बोले महाराज ये मन जो है ये हाथी की तरह मतवाला है, हमारी बात नहीं मानता। तो भगवान के चरणारविंद के अंदर अंकुश का ध्यान करो, ये मन मतंग को वश में करने के लिए। विचित्र विचित्र चिन्ह हैं जिनका वर्णन आता है शास्त्र में। श्री कृष्ण के चरण में 16 चिन्ह हैं, राधा रानी के चरण में 19 चिन्ह हैं। एक एक के ध्यान करने का अलग अलग फल होता है। तो जहाँ भगवान स्वयं अपना चरण रख दें और वहाँ 16 चिन्ह के ध्यान करने का जो फल है वो अपने आप आ जाता है। अब वो पृथ्वी पर आए हैं भगवान, पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए, तो सब तरह से उसको ध्वज का चिन्ह देते हैं। तुम्हारी ध्वजा ऊंची रहे, तुम्हारा झंडा ऊंचा रहे। वज्र, कोई शत्रु आएगा तो मारा जाएगा। नीरज, तुम्हारे प्रति हमारा बड़ा प्रेम है, कमल, इससे मन हम वश में करेंगे। विचित्र विचित्र चिन्ह धारण किए हैं। ग्रामीण ने तो यहाँ तक कह दिया आके, वो गुरुजी पढ़ाया करते तो बताते ये, पहले तो ये किताब थोड़ी थी, तो बाद में उसको शायद उसने बनाई। तो वो आके कहता 2 महीने बाद, महाराज जी मेरा पुनर्जन्म नहीं होने वाला। एक गांव का जाट सुन रहा था और वो आके 2 महीने बाद कहते हैं महाराज जी हमारा अब पुनर्जन्म नहीं होना। बोले कौन सी ऐसी चीज़ मिल गई तुमको? बोले वो आप पढ़ा रहे थे ना, उससे बस हम उसका ध्यान करने बैठते हैं तो हमें 2-2.5 घंटे पता ही नहीं लगता हम कहाँ जाते। नहीं, ये अकाट सत्य है। मंदिर में आप जाते हैं और मंदिर में मंदिर की जो शिखर है, झंडा है, बरसों लोग करते हैं, उसको दर्शन तो करने से नहीं होता। मतलब ज्योतिष में भी और खासकर ये लिखा हुआ है ये कि गणेश जी की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होती है। और आपके कहीं भी किसी भी कार्य में बाधा आ रही है और मंदिर जाके आप शिखर के दर्शन करके आए, तो सब लिखा हुआ है, आस्था वालों के है, बाकी कौन सुनता है। जो इधर लगे हुए हैं वो तरीके ढूंढते रहते हैं। क्या बस तो अभी यही मन में बोलते हैं, बैठाते हैं। तो ईश्वर की पूजा करने से देवता की भी पूजा हो जाती है, देवी की भी पूजा हो जाती है, माता पिता की भी पूजा हो जाती है, क्योंकि ईश्वर तो सत्ता है, उसमें सब समाये हैं। देखो अभी बोलते हैं भाई कि प्रांत प्रांत का झगड़ा मत करो क्योंकि राष्ट्र तो एक है। फिर बोलते हैं राष्ट्र राष्ट्र का झगड़ा मत करो, विश्व एक है। ये संप्रदाय संप्रदाय का झगड़ा मत करो क्योंकि मनुष्य एक है। अब देखो आजकल वैज्ञानिक प्रगति उन्नति हो रही है, आगे क्या होगा? कोई शुक्र ग्रह पर जाएगा, कोई मंगल पर जाएगा, कोई मंगल से आएगा, तो ग्रहों से अंतर ग्रह संबंध बन जाएगा। फिर बोलेंगे देखो भाई कोटि कोटि ब्रह्मांडों में ईश्वर तो एक ही है, तो इसलिए ब्रह्मांडों को लेकर झगड़ा मत करो। तो ये भावात्मक एकता जो राष्ट्र को लेकर के है उससे, और जो विश्व को लेकर के है उससे, और अनंत कोटि ब्रह्मांड को लेकर, वो सबसे बड़ी है। और वो भावात्मक एकता क्या है? उसका नाम ईश्वर है। ये भावात्मक एकता का नाम ईश्वर है। अति सुंदर रूप धारण करके वशम धूर्य, तो दूर की बात है, पहले एक घर अपना ले वे, वो उसको सुखी देख के दूसरा अपना ले वे, तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट और सूबा और दुनिया एक हो गया। यहाँ तो ये राजनीति वाले तो उल्टा विवाद फैलाते रहते हैं। एक नेता दूसरे को कोसता है, दूसरा तीसरे को कोसता है। तो श्री कृष्ण का जो विग्रह है आनंद रूप है, वो प्रकाश रूप,
उसमें सत्ता की प्रधानता है, इसलिए स्थूल प्रकट होता है। स्थूल जो है वो सदंश से प्रकट होता है, और उसमें बुद्धि चिद अंश से प्रकट हुई, और उसमें प्रेम आनंद अंश से प्रकट हुआ। सच्चिदानंद ब्रह्म में जो तीन बातें हैं वो उसके रूप में सत चित आनंद, तो सत का प्रकाश, चित्त की बुद्धि और आनंद का प्रेम, ये तीनों कृष्ण हैं। इच्छा ज्ञान क्रिया, ये भी देखिए बार बार होता गया कि आकाश गाढ़ा हुआ वायु बना, वायु गाढ़ा हुआ अग्नि बना, अग्नि से जल बना, जल गाढ़ा हुआ तो पृथ्वी बना। अब एक बात आपको और बताएं, इस गाढ़े में एक और तत्व है, वो ये कि आप लोगों की आवाज़ सुने बिना बरसों तक जिंदा रह सकते हैं, किसी को छुए बिना भी बरसों जिंदा रह सकते हैं, गर्मी के बिना भी बहुत देर तक, मानो सूर्य ना हो, आग ना हो, सांस बिना नहीं जिंदा रह सकते, तो महीने तक जिंदा। लेकिन पानी के बिना, अन्न के बिना, तो तत्व जब गाढ़ा रूप धारण करता है तब ज्यादा आवश्यक हो जाता है। ब्रह्म के सच्चिदानंद का गाढ़ा रूप क्या है? शरीर में जल, बुद्धि, प्रेम, ये अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म तत्व जीवों के लिए आवश्यक है। जल ना हो तो मर जाए, बुद्धि ना हो तो मर जाए, प्रेम ना हो तो मर जाए। ये सत्ता का जल, तो श्री कृष्ण में ब्रह्म का सार सार, जब सत्य का सार ब्रह्म, चित्त का सार ज्ञान, बुद्धि और आनंद का सार प्रेम, ये तीनों श्री कृष्ण में प्रबल रूप से है। प्रेम संतनी सौमित हलावनी तीनों हो गए ना। अब महाराज विश्व का गला, स्वरूप शक्ति के यही तीन है ना, इच्छा ज्ञान क्रिया सचित आनंद, संतनी सौमित हलावनी तीनों। बोले अब महाराज विश्व का गला पकड़ा, ये जल है, क्या मस्ती से चलता है, दौड़ दौड़ के लिए नहीं चलता। कभी हम दौड़ कर चलते थे तो हमारे बाबा बहुत डांटते थे, क्या धमाधम चलते हो, धमा चौकड़ी लगा रखी है, ऐसे बोलते थे। बोले गंभीर गति से चलना, चलने में पाँव पर नियंत्रण, खाने में दांत पर नियंत्रण होना चाहिए, बोलने में जीभ पर नियंत्रण होना चाहिए, करने में हाथ पर नियंत्रण होना चाहिए। यही बल है। जो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता वो बलहीन है। जिसकी बुद्धि तत्व अनुरागनी नहीं है वो निर्बल है, और जिसका प्रेम अद्वितीय, जहाँ तहाँ ये कलेजे का गिरना, ये दिल का गिरना, ये प्रेम की निर्बलता है। तो ये श्री कृष्ण का रूप है। वर्ष में धुर्य गति और बांसुरी बजाते हुए चलते हैं। तो गोपियाँ आगे अपने अनुष्ठान की बात बताती हैं। ये वंशी ध्वनि सुनकर, ये चाल देखकर, ये चरणारविंद देखकर हमारी क्या दशा होती है। अब दूसरे की नहीं बता रही, अब अपनी बता रही। तो अपने बारे में जो बात कही जाती है वो सबसे अधिक प्रमाणिक